बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 अप्रैल 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की एक बड़ी प्रेडिक्शन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, जिसके बारे में 2 से 3 दिन पहले हम वीडियो नहीं कर सके, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये कैसे पॉसिबल होगा, इसकी मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकता हूँ। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना और टैक्स कलेक्शन के मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मोहतरम ने आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के लिए फ़ास्ट रिज़ल्ट और ज़्यादा असरात के लिए इम्प्लीमेंटेशन पर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपनी इन्वॉल्वमेंट में उन्होंने वर्ल्ड बैंक की सोच की लीडरशिप और उसकी विजन अफरोज़ रिपोर्ट को सराहा। और रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 2047 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये ऐसी अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमी है कि आप इसके बारे में 1 साल के बाद की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ये मुल्क 1 साल के बाद कर सकता है। चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, चाहे वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान की वो है जो आप समझें, यानी कि हमारे जो चलाने वाले हैं मुल्क को, चाहे आप उनकी बात करें तो ये इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि अगर वो मुल्क के अंदर काम करने पर आए तो वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि यू कांट थिंक अबाउट इट, यू कांट इमेजिन। और यहाँ पर बात की जा रही है 2047 तक की जी, एक आला बेहतरीन स्टेबल रेवेन्यू वाला मुल्क बनने का एक वाज़िया रोड मैप पेश किया गया, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के 300 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के बहुत सारे इम्कानात हैं। और जो वफाकी वजीर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन और मेंस डेवलपमेंट पर आलमी बैंक की जो तवज्जो है वो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ के मुताबिक है। वजीर ख़जाना ने अपनी ऑपरेशनल तासीर को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू करने के आलमी बैंक के इकदामात को सराहा। उसके बाद है मोडीज, जो रेटिंग एजेंसी है जो पूरी दुनिया के बारे में क्रेडिट रेटिंग करते हैं कि ये मुल्क की क्रेडिट रेटिंग क्या होगी। वजीर ख़जाना साहब ने वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF की एक स्प्रिंग मीटिंग के मौके पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे भी बात की है और उन्हें पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की रेटिंग है उनको अपग्रेडेशन की बात की है। नंबर 3 पे है, वजीर ख़जाना ने मूडीज को पाकिस्तान के अहम मुआशी स्टैट्स और आलमी यानी IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट में एंटर होने के बाद वो जो हासिल हुए पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल के बारे में उनको आगाह किया। उन्होंने हुकूमत की अहम तरजीहात यानी बशमूल टैक्स और एनर्जी के सेक्टर में रिफॉर्म्स के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे पर रोशनी डाली। उसके बाद वजीर ख़जाना साहब ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और तरक्की में मदद के लिए जो मिडल ईस्ट और चीन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और आलमी कैपिटल मार्केटों को यूज़ करने के हुकूमत के इरादे का उनको अंदिया दिया। उसके बाद उन्होंने इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर, कर्ज़ों की अदायगी और जितने भी बैरूनी खातों की कमज़ोरी यानी हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है और मुल्क की लिक्विडिटी से मुतल्लिक यानी जितना पैसा है लोगों के पास, सवालात को भी हल किया। और उसके साथ साथ उन चैलेंजेस से निपटने और एक बेहतर मुआशी तरक्की के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की हुकूमत की कैपेबिलिटीज़ पर अपने एतमाद का इजहार किया। और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को जल्द ही अपग्रेड करेगी, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर मुआशी बेसिक रूल्स और रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत के अज़म की निशानदेही करती है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर से मुलाकात की। अब वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के स्टेबल मैक्रो इकनॉमिक स्टैट्स को शो किया और हुकूमत के रिफॉर्म्स एजेंडे का एक जो है वो स्केच पेश करने के एक अहम सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ सरमाया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने जो बैरूनी इन्वेस्टर्स से उनको पाकिस्तान की जो गिरती हुई महंगाई की शरह और मुस्तहिकम पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो मजबूत
इशारे हैं वो दिखाए। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जो रेमिटेंस ज़्यादा आ रहा है, बढ़ते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और स्टॉक मार्केट की बढ़ती हुई खुशहाली से आगाह किया। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ये जितने भी अच्छे मस्बत इशारे हैं वह मुल्क के बेहतर मुआशी नुक्ते नज़र की निशानदेही कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हुकूमत का IMF के साथ एक बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्राम में एंटर होने का इरादा जाहिर किया, जो कामयाब स्टैंड बाई अरेंजमेंट की बुनियाद पर मुश्तमिल था। उसके बाद उन्होंने कहा जी टैक्स लगाए जाएंगे, एनर्जी के सेक्टर में रिफॉर्म्स की जाएंगी, प्राइवेटाइजेशन के इर्द गिर्द हुकूमत की अहम प्रायोरिटीज़ पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया और उन्होंने ये नोट किया कि क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन और मेंस एसेट्स की डेवलपमेंट पर आलमी बैंक की तवज्जो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग है और इन्वेस्टर्स ने मईशत के लिए स्टेबिलिटी के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की मुमकिना मौके तलाश करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अब सवाल ये है कि उसके बाद सऊदी फंड के ऊपर बात की। वज़ीर ख़जाना साहब ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट यानी SFD के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान अल मुर्शद से भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी जितना भी ताउन है इसको बढ़ाने के जो मुमकिन मौक़े पर भी ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़जाना ने अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के साथ साथ आला सतह के जो सऊदी वफद है उनके हालिया दौरा पाकिस्तान के बारे में भी आगाह किया कि वो कितने इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी $1 बिलियन तो आपका रेकॉर्डिक में आ रहा है। दोनों तरफ ने जितने भी जारी तरक्याती मनसूबे हैं उनकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने दिया मीर भाषा डैम और कराची से चमन तक N25 हाईवे में जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मंसूबे हैं उनकी फ़ंडिंग पर भी बात की कि हमें फ़ंडिंग चाहिए और ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टर्स को एक ज़मानत देगा और इन्वेस्टमेंट के काबिल मंसूबे पेश करेगा जो सऊदीया के लिए फ़ायदेमंद होंगे, जिसमें मुल्क के इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटीज़ और एक साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बरतानिया से भी बात की। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सिटी बैंक जो अमेरिका का है वहाँ पर भी उन्होंने बात की और उनको भी पाकिस्तान की मुआशी स्टैट्स के बारे में बताया। और 2024 की ये जो मीटिंग थी बहुत ज़्यादा अहम थी। इसमें जो है वो पाकिस्तान की मुआशी जमीयत, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं जमील अहमद साहब, वो भी इसमें शामिल थे और 2047 तक उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया कि हमने डॉलर को कैप किया। उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया कि पाकिस्तान $25 बिलियन के रोल ओवर कैसे करेगा। उन्होंने ये प्लान पेश नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट हम 12% पर कैसे लेके आएंगे। उन्होंने ये प्लान नहीं दिया कि पाकिस्तान के अंदर हम जो पेमेंट प्लान है, हमारे जितने भी महंगाई है उसमें कैसे कमी करेंगे। बाकी बहरहाल वल्लाहु आलम ये बेहतर जानते हैं स्टैट्स के बारे में हमसे ज़्यादा, जो विजन उनके पास हैं तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाकी 2047 तक तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप उन्होंने दे दिया है। अब इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नया चैनल लाजमन सब्सक्राइब कर लें जो 1 मई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, और फेसबुक पेज को और इसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसमें आप लाजमन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।